छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी सरगर्मी के बीच दोनों राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। राष्ट्रीय पार्टियों ने 90 विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। चुनावी सरगर्मी के बीच अब लोगों की निगाह चुनाव के अहम बिंदु जन घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। आम मतदाता पार्टी चेहरे के साथ साथ चुनावी जन घोषणा पत्र को देखकर मतदान करते हैं। चुनाव में बस कुछ दिन ही शेष हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा अब तक जन घोषणा पत्र नहीं लाई है। जन घोषणा पत्र को लेकर धमतरी के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से हमने बातचीत की। देखिए जन घोषणा पत्र को लेकर धमतरी की जनता क्या कुछ सोचती है। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बीत चुकी है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अब जनता की जो नज़र है वो घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। और आइए अब जानते हैं धमतरी की जनता से जन घोषणा पत्र को लेकर के क्या कहते हैं। जी बताएंगे, धमतरी क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र जो है कैसा होना चाहिए? जैसे कि अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि पिछले 5-10 सालों में कुछ नहीं विकास हो पाया, लेकिन इस बार लोगों को उम्मीद है कि जो भी विधायक के रूप में आएंगे उस रोड के लिए और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और एक नई नीति तैयार करेंगे बेरोजगार युवाओं के लिए। ये बहुत जल्द ही घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी मरीज हैं उनका निःशुल्क, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका 50% ही चार्ज लिया जाए, अन्यथा और उनको छुट्टी दे दिया जाए। दोनों का घोषणा पत्र जारी होने वाला है और मैं चाहता हूं कि दोनों पार्टी अच्छे से विचार विमर्श करे। जो पुराने जो जॉब्स जो रुके हुए हैं, एसआई का जो भर्ती है और विभिन्न प्रकार की जो सरकारी भर्तियां हैं, उनमें सबसे पहले तो उनका निराकरण करे और उसके बाद अभी जो युवा बेरोजगार हैं और बहुत सारे पद जो रिक्त हैं उनमें वैकेंसी निकालना चाहिए। वो चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। घोषणा पत्र में व्यापारी हित की बात किसी भी पार्टी ने नहीं की है, जो कि सरासर गलत है। मैं आज ऐसा समझता हूँ कि एक व्यापारी वर्ग ही है जो किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को आगे बढ़ाता है। आज हमारे पास जितने ग्राहक आते हैं, हम उनसे पूछते हैं भैया क्या पोजीशन है, आप किसको चाहते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप इसको नहीं इसको वोट दीजिए, तो वो उधर प्रभावित होता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भी पार्टी ने कभी भी व्यापारी वर्ग को महत्व नहीं दिया है, जबकि व्यापारी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो सरकार बनाने की मेहनत करता है। देखिए, अधिवक्ता संघ की पुरानी मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए और ये हमारी मांग है, तो इसे जन घोषणा पत्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उन्हें शामिल किया जाना चाहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत पारित किया जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत तौर पे राय यही है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं ये अंततोगत्वा आम जनता के पैसे से ही दी जाती है, तो इस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिए। उसे जो है सही कार्यों में लगाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, जिससे कि विकास होगा। आप मुफ्त में अगर बांटेंगे तो वो पैसा बर्बाद चला जाता है और इससे आम जनता को ही बोझ पड़ता है। मेरे हिसाब से सर घोषणा पत्र मतलब हमारे धमतरी का विकास हो सके ना, धमतरी से जुड़े हुए जो जितने भी गांव हैं उन लोगों का विकास हो सके, लोगों का विकास हो सके, उस टाइप से मतलब घोषणा पत्र होना चाहिए। 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। एक मिडिल हो गया, एक ज्यादा ऊंचा लेवल का हो गया, उसके बाद जो मिडिल क्लास है, उसके बाद सबसे जो लेवर कैटेगरी में जो आते हैं, जो काम करते खाते हैं ना, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सारी चीजें महंगी है, हर चीज महंगा है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम खाद्य पदार्थों को रेट को थोड़ा कम करना चाहिए ताकि हर वर्ग के लोग खा सके, अच्छे से अच्छा भोजन कर सके। कम से कम मेहनत करते हैं। तो फिर रोड पूरी खराब है हमारी धमतरी की, उसको बनाना चाहिए। अभी मैं नोटिस, क्योंकि मैं अभी गाड़ी नहीं चला रही हूँ, तो 1 महीने से मैं मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं निकली तो रोड बनना स्टार्ट हो गया। तो देखो, हम आम जनता जो ब्रेकर में चल सकते, तो कोई नेता क्यों नहीं चल सकता है? मेरा कहना है कि जो भी आए पार्टी में, लेकिन विकास अच्छे से कीजिए, है ना। जो रोड वगैरह खराब है उनका बस अच्छे से बनाइए। अब योजना ला रहे हैं तो कम से कम युवाओं के लिए तो अच्छे से योजना लाइए, है ना। इतने बेरोजगार बैठे, कम से कम उनके लिए जॉब भी थोड़ा सा अवसर लेना चाहिए।
घोषणा पत्र को लेके जो हम समस्याएं झेल रहे हैं पिछले बार हो चाहे और भी अन्य साल हो, सभी पार्टियों का फोकस मुफ्त की चीजें बांटने में है। पर वो चुनाव के समय सिर्फ मुफ्त की चीजें देके, लालच देके सत्ता में तो आ जाती है। चाहे वो बीजेपी ने मोबाइल बांटा, चप्पल बांटा, बैग बांटा, चाहे कांग्रेस सरकार ने अन्य मुफ्त की चीजों के लालच दिया, पर उससे सबसे ज्यादा नुकसान लोगों का, एक तो प्रदेश कर्ज में दब रहा है, उस पे प्रति व्यक्ति कर्ज की संख्या बढ़ रही है, जो आने वाले भविष्य में बहुत नुकसानदेह होगी। कोई भी क्षेत्र में चले जाइए प्रदेश के, तो पूरी रोडों की स्थिति होगी। उसका कारण यही है कि आप 5 साल में एक बार इतना पैसा मुफ्त में बांट रहे हैं और जनता को पंगु बना रहे हैं, लालच दे रहे हैं, जिससे कि और अन्य कामों के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीजों से बचना चाहिए सरकार को, चाहे कोई भी पार्टियां हों। तो ये चीजें अगर रोक लगे तो जरूरी है, वरना ये घोषणा पत्र के बहुत बुरे परिणाम हैं। घोषणा पत्र की राजनीति सत्ता पाने के लिए हो रही है और दोनों पार्टियां इस चक्कर में है कि पहले भाजपा नहला फेंके तो फिर कांग्रेस दहला फेंके। पहले कांग्रेस नहला फेंके तो भाजपा कहती है हम दहला फेंके। तो ये जो स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। कभी भी जन घोषणा पत्र जो है वो लोक लुभावन या रेवड़ी कल्चर के लिए नहीं होना चाहिए, लोकहित और जनहित के लिए और सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए। पिछली बार जैसे किसानों को राहत दी गई, सत्ता पाने के लिए कर्जा माफ किए गए, सभी को अच्छा लगा, किसानों को अच्छा लगा। यही वजह थी कि कांग्रेस को सत्ता भी मिली और 5 साल उन्होंने सत्ता सुख भोगा। लेकिन फिर एक बार चौथी घोषणा की गई है भूपेश बघेल द्वारा कि दोबारा अगर हमारे सरकार को जनादेश जनता देती है तो फिर किसानों को कर्जा माफ करेंगे। तो मैं इसको रेवड़ी कल्चर मानता हूं और ये अच्छी पहल नहीं है। इस पहल को तुरंत बंद होना चाहिए, लोकतंत्र के हित में, जनता के हित में, राजनीति के हित में। किसी ने विकास को लेकर अपनी बात रखी तो कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई कम कर आम जनता को राहत देने वाला घोषणा पत्र शामिल करने की बात कही। तो वहीं अधिकांश लोगों का मानना था कि मुफ्त की रेवड़ी और लोक लुभावन वादों का घोषणा पत्र में नहीं होना चाहिए। इससे एक वर्ग को ही फायदा होता है, इससे विकास की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। तो ये थी धमतरी की जनता जो कह रही है कि दोनों ही पार्टी लोक लुभाने वादे कर रहे हैं और दोनों ही पार्टी विकास के जो मुद्दे हैं उसको ले जन घोषणा पत्र में शामिल करें। कैमरा पर्सन के साथ मैं दीपक साहू, एशियन न्यूज, धमतरी। चुनाव के पहले प्याज के दाम बढ़ने से कांग्रेस आग बबूला है। भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक प्याज की माला पहनकर पीसीसी पहुंची। यहां उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर शिवराज सरकार और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। देखिए एक खास रिपोर्ट।